गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं आपका धनंजय सर और आज के क्लास का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एज प्रॉब्लम। देखो, अर्थमेटिक का ये काफी छोटा सा टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ की केवल बात करें तो एसएससी या रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन मैथ के साथ अगर रीजनिंग की भी अगर बात कर लें तो कई एग्जाम में, जैसे बैंक का एग्जाम हुआ, एनडीए का एग्जाम हुआ, सीडीएस का एग्जाम हुआ, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इवन की यूपीएससी के एग्जाम में भी रीजनिंग के पेपर में आपको एज प्रॉब्लम से सवाल देखने को मिल सकते हैं। काफी क्वेश्चन आसान आसान होते हैं, घबराने वाली कोई बात है ये नहीं। तो और दो तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे रेशियो बेस्ड एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन हो जाते हैं, एवरेज बेस्ड एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन हो जाते हैं और भी कई तरह के सवाल वहां पे मिलते हैं। तो काफी आसानी से हम लोग हल करेंगे और उसको दो तीन क्लास में मैं बांट के आपको पढ़ाऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे जो रेशियो बेस्ड एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे हल करें। इसके लिए दो चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पहला आपको समझना होगा कि रेशियो के जो पद होते हैं, जो टर्म होते हैं, उनके बीच का अंतर बराबर है कि नहीं, यह देख लेना। अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर कर लेना, यानी कि रेशियो के पदों का अंतर बराबर करना, पहला नियम। दूसरा नियम यहां पर होगा कि जो भी अवधि दी गई है, जो भी समय दिया गया है, तो समय के आधार पे हम अंतर कैसे ज्ञात करें। चलो बोर्ड पर मैं चलता हूं, आप लोग तैयार होना। मान लेते हैं हमारे पास एक अनुपात दिया हुआ है 3:5 और एक दूसरा अनुपात हमारे पास है और वह है 5:7। ठीक है, इस पर वर्कआउट करेंगे। और साथ में मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनुपात जो है वह 3:5 का है और दूसरा अनुपात जो है वह 5:8 का है। इन दोनों पर समझने का प्रयास करते हैं, अंतर क्या होता है और उसको कैसे बराबर किया जाता है या चेक कैसे किया जाएगा। तो देखो, जैसे 3 और 5 यहां पर जो दोनों पद हुए तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो 2 होगा, है ना। अच्छा, 5 और 7 ये जो दोनों पद हुए इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो 2 होगा। यानी कि यहाँ पे अंतर बराबर है। हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये बराबर है। अच्छा, यही चीज अगर इधर देखा जाए तो 3 और 5 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 2 होगा। और 5 और 8 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 3 होगा। यानी कि यहां पर हम कहेंगे कि अंतर बराबर नहीं है। लिखा जा सकता है ऐसे, यहां पे अंतर बराबर नहीं है। तो अब अंतर अगर बराबर है तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर अंतर बराबर नहीं है तब हमको अंतर बराबर करना होगा। अब करेंगे कैसे, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, 3 और 5 इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, है ना। जब अंतर अगर बराबर ना हो तो हमें अंतर बराबर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये चीज हमें समझना है। देखो, 3 और 5 दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो 2 है। इस 2 का गुना नीचे वाले अनुपात में करो, यानी ऊपर वाले पद का अंतर, ऊपर वाले अनुपात के पदों का अंतर नीचे गुना होगा और नीचे वाले अनुपात के पदों का अंतर से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 और 8 के बीच का अंतर 3 होगा तो इसको कहां पे, तो ऊपर में गुना करेंगे। अब देखो, अगर गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, 3 और 3 का गुना करो तो 9 हो जाएगा अनुपात, 5 और 3 का गुना करो तो 15 हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं, 2 और 5 का गुना करेंगे 10 होगा और 8 और 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। अब देखते हैं कि क्या स्थिति हुआ, तो 9 और 10 का अंतर क्या होगा, तो 1 होगा। 15 और 16 का अंतर भी क्या होगा, 1 होगा। यानी कि अभी यहां पर ऊपर में अंतर बराबर नहीं था तो इस अनुपात को अब हम नहीं लेंगे। अब हमारे पास फ्रेश रेशियो मिला और वह रेशियो कौन सा है, तो अभी 9:15 और 10:16 और यहां पर हम कह सकते हैं कि अब अंतर हमारा क्या हो चुका है, तो अब बराबर हो गया। अंतर अब क्या हो गया, तो बराबर हो गया। तो अब अगर अंतर बराबर हो गया तो जो भी क्वेश्चन अब हल करेंगे तो इस अनुपात पे हल करेंगे, ना कि हम इस अनुपात पे हल करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 और 15 को अगर दोबारा से आप छोटा करो तो 3:5 ही मिलने वाला है। 10:16 को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 5:8 ही मिलने वाला है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहला नियम तो आपको यही समझना था, यानी कि अंतर बराबर है कि नहीं चेक कर लो। अगर अंतर बराबर है तब तो अच्छी बात है, अगर अंतर बराबर नहीं है तो आपको अंतर बराबर करना पड़ेगा। और अंतर बराबर करने के लिए ऊपर वाले अनुपात के पदों का अंतर से नीचे गुना और नीचे वाले अनुपात के पदों के अंतर से ऊपर में मल्टीप्लाई। अगर इतना कर लिए यानी कि पहला स्टेप आपका क्लियर हुआ, यानी कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। आपकी आधी लड़ाई यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब हम लोग सीखेंगे कि जो
समय दिया रहता है, उम्र संबंधी जो समय दिए रहते हैं, तो वहां पे अवधि कैसे हम ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो उसको देख लेते हैं। इसको इरेज कर लेता हूं मैं। देखिए यहाँ पे समय जो है वह 3 तरीके से दिया जा सकता है। वह 3 तरीका कौन कौन से हो सकते हैं। पहला जो टर्म यूज किया जा सकता है पूर्व और पूर्व का, कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे आगे के एग्जाम्पल में बताएंगे। जैसे बोल देगा 4 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व, ऐसे दिया, यानी पूर्व और पूर्व 2 टर्म यूज हुआ। ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, बाद और बाद। ठीक है ना, यानी कि जैसे 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, ऐसे बोल सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है, यानी कि पूर्व और बाद। ठीक है ना, एक पूर्व बोलेगा तो एक क्या होगा, बाद में बोलेगा। कुछ भी पहले बाद में बोल सकता है तो बाद में पूर्व में बोल सकता है। यानी यहाँ पे नेचर सेम है, दोनों के दोनों क्या है तो पूर्व है, यानी कि बिफोर, ये क्या हो गए तो बिफोर हो गए। और ये दोनों के दोनों क्या हो गए तो आफ्टर, यानी बाद में। और यहाँ पर एक आफ्टर होगा तो एक बिफोर होगा, यानी कि इन दोनों जगहों पर नेचर एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर नेचर दोनों क्या हो गए तो अलग हो गए। तो अगर नेचर एक जैसा होगा, याद रखना आपको क्या करना होगा, अंतर लेना पड़ेगा। अंतर लेना यानी घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना, उसी को अंतर बोलते हैं। यहां भी बाद और बाद बोला गया, यानी कि नेचर सेम हुआ, तो यहां पर आपको क्या करना होगा तो अंतर लेना होगा। और यहाँ पे दोनों का नेचर अलग है, यानी कि एक बिफोर है और एक आफ्टर है। तो अभी आपको यहाँ पर अंतर नहीं ले सकते हो, जब नेचर सेम हो तभी अंतर लेना, जब नेचर अलग होगा तब आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, यानी कि आप यहाँ पे जोड़ ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास अगर बोला जाए कि 4 वर्ष पूर्व, ऐसे बोला हुआ है, और उसके बाद है 6 वर्ष पूर्व, तो आप मुझे बताओ कि वास्तव में यह अवधि का अंतर होगा वो कितने का होगा। तो अभी 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष पूर्व दोनों जगहों पर क्या बोला गया तो पूर्व बोला गया। तो अभी 4 और 6 का अंतर लेंगे, यानी कि नेट वैल्यू यहाँ पर 2 वर्ष का होगा। नेट वैल्यू कितने का होगा, 2 वर्ष का, क्योंकि हमें अंतर लेना था। मान लेते हैं कि डाटा यहीं पर रहता और अभी बोला जाता कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, और 6 वर्ष बाद, ऐसे बोला जाता, तो भी नेट वैल्यू जो लेते, देखो यहां भी बाद बोला गया, यहां भी बाद बोला गया, तो नेट वैल्यू लेने के लिए हमको अंतर करना पड़ेगा, यानी बोलेंगे 2 वर्ष बाद, यानी कि नेट वैल्यू अभी भी क्या होगा 2 वर्ष होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन पर आए और दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व और उसके बाद कहता है 6 वर्ष बाद, ऐसे इसने लिखा हो, क्वेश्चन में यह डाटा दिया हो, तो एक जगह पूर्व है और एक जगह क्या है, बाद है, यानी कि दोनों का नेचर अलग हो जाए तो हमें जोड़ना होगा। यानी नेट वैल्यू अगर हमको लेना होगा तो 4 और 6 को जोड़ेंगे और तब बोलेंगे कि 10 वर्ष। नेट वैल्यू कितने का होगा तो 10 वर्ष का होगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर पूर्व और पूर्व हो तो घटाना पड़ेगा, बाद और बाद हो तो घटाना पड़ेगा, और पूर्व और बाद हो, या अगर बाद और पूर्व हो, अगर ऐसे भी अगर बोल दिया जाए तो आपको यहाँ पे सम लेना होगा, जोड़ना पड़ेगा, जो उसका निकाल करके, और तब नेट वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये 2 चीज अगर आप अच्छे ढंग से समझ गए, यानी कि अब आप तैयार हो किसी भी रेशियो से रिलेटेड एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तैयार हो तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु है। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वह 4 वर्ष है पूर्व का और 4 वर्ष है बाद का। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष बाद है, तो एक पूर्व है एक बाद है। तो ये समझ में आ गया कि नेट वैल्यू जो अपने पास होगा वह कितने वर्ष का होगा तो 8 वर्ष का होगा। क्या अनुपात बोला गया था तो 11 और 14 का अनुपात, और यहां पर बोला गया 13 और 16 का अनुपात। अब देखें क्या अंतर बराबर है कि नहीं, तो 11 और 13 का अंतर भी 2 होगा, 14 और 16 का भी अंतर 2 होगा, यानी दोनों जगहों पे अंतर क्या हो रहा है तो बराबर हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू हो रहा है। बस अब यहीं से क्वेश्चन आप बना सकते हो। यहाँ पे 2 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह कितने वर्ष के बराबर होगा तो 8 वर्ष के बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन अब यहां से बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी बोला गया था, यह ए के लिए है और यह बी के लिए। 2 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह कितने वर्ष के लिए होगा तो 8 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू कितने के लिए होगा तो 8 वर्ष के लिए होगा। अब क्या बोला गया था, ए का वर्तमान उम्र निकालना। तो देखो वर्तमान उम्र क्या होगा तो दोनों के बीच में जो आए, तो 11 और 13 के बीच में क्या होगा तो 12 होगा, है ना। 14 और 16 के बीच में क्या होगा तो 15 होगा। तो अगर ए के लिए पूछे, यानी हमको 12 के लिए जाना होगा,
क्योंकि वर्तमान अगर निकालना है ना तो 4 वर्ष पहले का निकालना है ना 4 वर्ष बाद का, हमें निकालना कब का है तो हमें वर्तमान का। और वर्तमान अगर निकालना है तो दोनों के बीच में बिल्कुल जो आए, तो 11 और 13 के बीच में कौन आएगा तो 12 आएगा, यानी 12 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। तो देखो 2 में 4 का गुना करोगे तो 8 वर्ष होगा, और 12 में 4 का गुना करो तो 48 वर्ष होगा। और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, तो काफी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन लिया जा सकता है। देखो तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है? किसकी बात हो रही है? तो आर की और एस की बात हो रही है। और यहाँ पे वर्तमान का डाटा दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, और वह अनुपात है 11:17 का। उसके बाद 11 वर्ष पहले यानी पूर्व यह अनुपात क्या था तो 11:20 था। अब देखो यहाँ पे तो एक ही जगह पूर्व है, यानी कि कोई 2 बार ऐसा दिया हुआ है नहीं, तो कोई समस्या यहाँ नहीं है, यानी कि यहाँ पे नेट वैल्यू 11 वर्ष का होगा, यानी वर्तमान से 11 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी 11 वर्ष का अंतर होगा। लेकिन समस्या यहाँ पर है, क्या समस्या है? देखो 11 और 11 का अंतर 0 और 17 और 20 का अंतर 3, यानी कि यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने का नियम मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले अनुपात के पदों का अंतर से ऊपर में गुना करेंगे, और ऊपर वाले अनुपात के पदों का जो अंतर होगा उससे नीचे मल्टीप्लाई। तो 11 और 20 दोनों के बीच का अंतर क्या होगा तो 9 होगा, तो आप ऊपर में 9 से गुना कर सकते हैं। 11 और 17 के बीच का अंतर क्या होगा तो 6, तो नीचे आप 6 से गुना कर सकते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, जब इस तरह से वैल्यू आ जाए, यानी कि कुछ छोटा हो सके तो आप छोटा कर सकते हो, यानी कि और छोटा कर भी लेना तभी आपका आंसर आएगा। यानी कि 3 से इसको 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं, और 3 से हम 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मेरे पास एक फ्रेश रेशियो मिलेगा। 11 और 3 का गुना करेंगे तो क्या होगा 33, और 17 और 3 का गुना करेंगे तो क्या होगा 51, 11 और 2 का गुना करेंगे तो 22, और 20 और 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा 40। देखो तो अंतर बराबर होगा। यहां पर अगर देखें 33 और 22 का अंतर क्या होगा तो 11 का होगा ना। अच्छा 51 और 40 के बीच का अंतर क्या होगा तो ये भी 11 का, यानी अब अंतर बराबर हो गए। तब हम इस अनुपात को नहीं लेंगे, हम लोग नीचे वाले अनुपात को लेंगे। यह किसके लिए है तो आर के लिए, और यह किसके लिए तो एस के लिए। ऊपर में जो लिखा हुआ है वह वर्तमान का डाटा है, और जो नीचे में दिया हुआ है वो 11 वर्ष पहले का डाटा है। तो और अंतर भी 11 आ रहा है, यानी 11 वर्ष पहले की बात हो रही थी, यह जस्टिफाई भी हो रहा है। तो क्या पूछा गया था तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आर के बारे में बताइए कि आर का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो आर का वर्तमान उम्र ऊपर वाला वर्तमान के लिए होगा, है ना। तो आर का वर्तमान उम्र क्या होगा तो 33 वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 33 वर्ष, जो कि दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? किसकी बात हो रही है बाबू? तो राहुल की हो रही है। और दूसरा रश्मि के बारे में क्या डाटा दिया हुआ है, वर्तमान का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:1। 30 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा तो 7:6, यानी कि हम कह सकते हैं कि मामला कितने वर्ष का है तो 30 वर्ष का। अंतर देखो तो बराबर हो रहा है, यहाँ पे अंतर 5 का होगा और यहाँ भी अंतर क्या होगा 5 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन काफी आसान हो गया, अंतर बराबर है, करने की आवश्यकता नहीं है। इस 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह 5 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा तो 30 वर्ष के बराबर होगा ना। हमको निकालना क्या है तो राहुल का बताना है, और वर्तमान उम्र, तो राहुल का वर्तमान उम्र कितना होगा तो 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का वैल्यू देखो 5 में 6 का गुना करोगे तो 30 होगा, तो 2 में 6 का गुना करेंगे तो क्या होगा 12, यानी 12 वर्ष। और देखो आपका ये तीसरे नंबर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। तो पूरी बात समझ में आ रही है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना कोई टफ काम नहीं है, बस 2 ही चीजें तो यहाँ पे समझनी है। एक समझना है कि अनुपात जो दिया हुआ है उनके पद का अंतर कैसे बराबर करें, और दूसरी चीज हमें यह समझनी है कि जो समय दिया है उसके बीच की जो अवधि है उसका अंतर कैसे लिया जाए। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर दिया हुआ है
सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु क्या है? किसकी बात हो रही है बाबू? तो एक तो सिमी हो गई ना, और दूसरा कौन है? सीमा। एक ही जैसा नाम लग रहा है दोनों का। अच्छा, क्या बोला गया था? वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 5 और 4 का। उसके बाद 9 वर्ष के बाद अनुपात क्या होगा? तो 8 और 7 का। यानी मामला कितने वर्ष का हो गया? तो 9 वर्ष का। और देखो तो अंतर बराबर हो रहा है, 5 और 8 का अंतर 3, 4 और 7 का भी अंतर 3 होगा, यानी कि दोनों तरफ अंतर जो होगा 3 यूनिट का होगा। देखो तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 3 यूनिट का वैल्यू अब तो समझ रहे होगे, 9 वर्ष के बराबर होगा। अच्छा, अभी क्या बोला गया? तो सिमी का वर्तमान उम्र बताना है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9 होगा, और 5 में 3 का गुना करेंगे तो 15, यानी 15 वर्ष आंसर होगा, जो कि आपके दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आप चेक कर लें, आपका आंसर दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि क्या इस तरह के क्वेश्चन अब आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। बस दो ही चीजें तो आपको बेहतर तरीके से समझनी है, जो कि आपको अब आ भी गया है, यानी अनुपात के अंतर को बराबर करना और साथ में समय अवधि के बीच का जो अंतर होगा उसका पता करना। तो आप मुझको कमेंट करके बताना, और जो भी आपके पास बुक हो, अगर इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो, आप वहां पर इस नियम को अप्लाई करना और बताना कि क्वेश्चन अब आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मिलते हैं तुरंत ही अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।